एक अनोखा सपना जो सच हुआ। मैं अपनी जिंदगी में भाग्यशाली रही हूँ। जो सोचा था वो मिल गया और अब जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। जो सपना मेरे मन में था वो एक अनोखा सपना अब सच हो चुका था और इस सपने का अर्थ मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी था। मैं अपने माँ बाप की एक ही इकलौती औलाद हूँ जिनसे मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई और मैंने उनसे जो मांगा मुझे वो मिला। मुझे अपनी जिंदगी में उनसे कभी कोई शिकायत भी नहीं रही। जो मिला वो पाया। मेरी जिंदगी में आज भी वो मेरे आदर्श हैं। मेरे पास एक सफ़ेद कुत्ता भी था जो अब नहीं है और जिसका नाम मोनू था। मोनू बहुत ही प्यारा था और जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मेरा कुत्ता घर वालों को भी बहुत प्यारा और मोहल्ले वालों का दुलारा था। बहुत ही समझदार सीधा था मेरा वो प्यारा सफ़ेद कुत्ता। जब मैं 16 साल की हुई और कॉलेज में गई तभी मेरी नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ी जो मुझसे 1 साल सीनियर था। पढ़ाई में वो लड़का देखने में लंबा चौड़ा सुंदर और इंटेलिजेंट था। मैं शायद उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। अपनी एक सहेली के जरिए मैंने उस लड़के से बात करनी शुरू की तो पता चला उसका नाम अनुराग था। मुझे अनुराग अच्छा लगता था और मैंने अपने घर वालों से उसका परिचय भी करवाया जो उन्हें भी बहुत पसंद आया। अनुराग कलकत्ता से पने हमारे शहर दिल्ली आया था। समय मिलने पर हम दोनों कभी कभी मुंबई भी चले जाते और खूब मस्ती करते। अब हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और मेरे माँ बाप को इस बात की भनक लग गई। उन्हें शायद इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था। मुझे अपने ये सपने हसीन लगने लगे और धीरे धीरे मुझे अपने ये सपने भी सच होते नजर आने लगे थे और अब मैं अपने जिंदगी के मीठे मीठे सपने भी बुनने लगी थी। साल खत्म होने पर अनुराग अपने घर कलकत्ता छुट्टियों में 1 महीने के लिए गया और मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। मैं अनुराग के ही सपनों में खोई रहती और उसके आने की राह देखती रहती। उस समय मेरा प्यारा कुत्ता मोनू मेरे पास ही रहता। शायद वो मेरे अकेलेपन के अर्थ को समझ चुका था। वो उस समय हमेशा मेरे ही पास रहता। शायद अनुराग की जगह इस समय वो ही मेरे डैक दर्द का साथी था जो मैं भी समझ चुकी थी। एक दिन मेरी अनुराग से फोन पर लंबी बात हुई और उस दिन मैं बहुत ही खुश थी। रात को मैं अनुराग के सपनों में खोई उसके ही सपने लेने की कोशिश करने लगी और फिर उस सपने में मैंने पहले एक सांप को देखा। सांप काला था और फिर उसके बाद जैसे वो मुझे काटने के लिए मेरे पीछे आ रहा हो। मैं डर कर भाग रही थी और सांप मेरे पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद सांप गायब हो गया और मेरी अचानक नींद खुल गई। मेरा गला सूख चुका था। मैंने पानी पिया। मेरा कुत्ता मोनू मुझे देख रहा था। उसे देखकर मुझे राहत की सांस मिली और मैं फिर सो गई। सुबह उठी रात और रात वाले सपने पर विचार करने लगी। वो क्या था? मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले सपने में कभी सांप नहीं देखा था। क्या ये कोई दोष था या कुछ और? मैंने अपनी माँ को अपने सपने में आए सांप के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। मैं अपनी माँ की कही बात का अर्थ नहीं समझ पाए और बात आई गई हो गई। कॉलेज भी शुरू होने वाले थे और मेरा अब कॉलेज में दूसरा साल था। अनुराग भी कलकत्ता से आने वाला था। एक दिन अचानक ही अनुराग अपने माता पिता के साथ मेरे घर आ गया। वो बिना बताए आए थे। हम सब लोग हैरान थे। हम लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। इससे पहले कि कुछ बात शुरू होती अनुराग के पिताजी ने मेरा हाथ अनुराग के लिए मांग लिया। हम सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन मन ही मन में मैं बहुत खुश थी। मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी और हम दोनों की शादी 2 साल बाद ही हो गई। हम दोनों आज बहुत खुश हैं। अनुराग कलकत्ता में ही नौकरी करता है लेकिन मैं आज भी जब अपने उस सपने के बारे में सोचती हूँ तो वो मुझे कोई दोष नहीं उस सांप का आशीर्वाद लगता है जिसने मेरा वो एक अनोखा सपना सच कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। हिंदी नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।